भारत के इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ गए। और रिजल्ट्स आने के बाद हम सबको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्लस के साथ एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। जीत तीसरी बार, तीसरी हैट्रिक, बहुत बड़ी बात है। अगरचे जो नंबर्स एंटिसिपेट किए जा रहे थे उससे कुछ कम रहे, मगर जो भी सिचुएशन होती है, हमारी भारतीय सिविलाइजेशन की ये हिस्ट्री है कि हम उसमें से एक अपना रास्ता निकालते हैं और नई बनने वाली सिचुएशन में से हम नए तरीके से इवॉल्व होके आते हैं। आज टैग टीवी में डायस्पोरा के बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। हमारे साथ कुशल मेहरा जी हैं जो अब डायस्पोरा का हिस्सा भी हैं और भारतीय मेन स्ट्रीम का भी हिस्सा हैं, और जो डायस्पोरा है वो भारतीय मेन स्ट्रीम का भी हिस्सा है। कुशल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हलीमा सादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक डायस्पोरा के जो साथी हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कैसे हम यहाँ पे बैठे इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखते हैं, क्योंकि टैग टीवी में आज हमने मिठाई भी खाई, समोसे भी खाए, हल्का फुल्का खाना भी खाया और हमने एक तरह से जश्न मनाया। जश्न किस बात का था? डेमोक्रेसी का। भारत की डेमोक्रेसी जिसमें 670 मिलियन लोगों ने वोट डाले, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा है कि ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि 670 प्लस मिलियन लोगों ने वोट डाले। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनकी लैंग्वेज देखी। उन्होंने किसी मसले का इजहार नहीं किया कि थोड़ी कम सीटें आई हैं, क्योंकि जीते हैं, वो जीते हैं और भारत जीता है। और ऑपोजिशन को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि वो भी अच्छा अपना पॉलिटिक्स में योगदान डालने में कामयाब रही है। ये सब बातें कैसे हमारा डायस्पोरा देखता है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त ऋषभ जी बैठे हुए हैं। ऋषभ जी, कैसे आप देख रहे हैं? आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन थी? जो कुछ हुआ उससे कितने खुश हुए, या जो भी हुआ उसके बाद आपने क्या समझा कि अब हमने इसके साथ कैसे मैनेज करना है? मुझे लगता है थोड़े डिसअपॉइंटेड ज़रूर हुए थे, क्योंकि जो हमने नंबर सोचे थे उतने नहीं आए। बट जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि जीते हैं। एक जो गवर्नमेंट आई है, जो मोदी जी का विजन है एक देश को लेके, एंड जो हमने डेवलपमेंट देखी है लास्ट 10 साल में, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले 5 साल में ये गवर्नमेंट उसको आगे जारी रखेगी एंड और बहुत सारी उन्नति हम देखेंगे देश में। तो डायस्पोरा के लिए मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से आई थिंक ये गवर्नमेंट का आना अच्छा रहेगा भारत के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ कि हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले डायस्पोरा को और प्राउड फील करने के लिए बीइंग एन इंडियन, एंड जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा। बहुत बढ़िया ढंग के साथ आपने बात की। आपने कहा कि ये जो नई रियलिटी सामने आई है, क्योंकि पहले तो हम कोई बहुत बड़ी विक्ट्री देख रहे थे, मैं तो इसको अभी भी बड़ी विक्ट्री ही समझता हूँ। लेकिन इससे हमें ये एक सबक मिल रहा है कि थोड़े अगर नंबर कम भी आ जाएं तो उस विक्ट्री में भी हमने कैसे भारत को आगे लेके जाना है। आनंद जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ता हूं। आनंद जी, आप जो बात मैंने ऋषभ जी से पूछी वो बात भी जेहन में रखिए, और आपके विचार और आपकी फीलिंग क्या बन रही है रिजल्ट्स पर और भारत की विक्ट्री पर? आई थिंक ये डेमोक्रेसी की विक्ट्री है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा इन द सेंस कि एक थर्ड टाइम कॉन्जिक्यूटिवली एक गवर्नमेंट फिर से रिपीट हो रही है। ऐसा पंडित नेहरू जी के बाद में जस्ट अभी हुआ है। सो इट गिव्स अ सिग्नल ऑफ अ कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और इससे आई एम श्योर जो इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत बल मिलेगा। जो कंटिन्यूड वहाँ की इकोनॉमी है उससे बहुत बल मिलेगा, और ऑफ कोर्स उसका एक एडेड एडवांटेज डायस्पोरा को होगा। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर डेमोक्रेसी। बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑपोजिशन को भी एक स्ट्रेंथ मिली है। सो इट्स अ ग्रेट डे फॉर डेमोक्रेसी। अब मैं सिमरन जी की तरफ बढ़ता हूँ। आप कैसे देखती हैं सारी डेवलपमेंट को? आई थिंक ये इलेक्शन में एक लर्निंग ये भी थी कि एज हिंदूज हमें ऑन ग्राउंड भी कैसे हम डेवलप, मतलब हम अपना थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं, नॉट डिपेंडिंग टोटली ऑन अ गवर्नमेंट पर से,
but also doing a bit by ourselves, be it anywhere in the world. तो आई थिंक ये भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर एनीथिंग. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस बेसिकली. सो आई थिंक मैं आपकी बात से एकदम अग्री करती हूँ. आई फील लाइक इस इलेक्शन में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू भारत का डेवलपमेंट, एंड या आई होप that this development helps all the Hindu communities around the world, and yeah, that's all from me. राव येंदा मोरी जी हमारे साथ हैं, हिंदू फोरम कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, और बड़ा इनका काम है, कंट्रीब्यूशन है कैनेडियन हिंदूज़ के लिए और वर्ल्ड वाइड हिंदूज़ के लिए. इनके बहुत कंसर्न्स हैं, विचार हैं. तो राव साहब कैसे देखते हैं इस सारी डेवलपमेंट को? First of all, I'm very proud of the results. And in the past 10 years, the current government has eliminated terrorism. The current government eliminated pelting stones in Jammu and Kashmir. They revoked Article 370, which create more infrastructure, more development projects. I hope Mr. Modi will continue his agenda in next 5 years. We wish him all the best, and he did a very good job. I'm very proud of his achievements, the development projects he has taken place. That's all I can say. हाँ जी, नमस्कार. एक्चुअली जो आज के रिज़ल्ट आए हैं ना, सो इससे एक चीज़ लर्निंग मिलती है कि अभी ऑपोजिशन कभी भी ईवीएम मशीन पर ब्लेम नहीं करेगी, क्योंकि जो रिज़ल्ट अगर 400 प्लस आते तो उन्होंने यही बोलना था टीवी पे आकर कि जी ईवीएम की वजह से हम हारे हैं. एंड सेकेंडली, इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट पहले भी चली है, वाजपेयी जी के अंडर चली है, मनमोहन सिंह जी के अंडर चली है. तो मोदी जी एक्सपर्ट हैं, वो अच्छे से चलाएंगे 5 साल, और देखना इंडिया और ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि फॉर डेमोक्रेसी इफ़ ऑपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग is always good for the country. Thank you. I want to address the racist notion of the Western press towards India, basically. And not just this election after election, this notion that democracy is dying in India. How condescending this attitude is of the Western media. I think as a diaspora people, we need to address that. We need to educate people about the scale of India's democracy and scale of this election itself. For a person living in Canada, it's hard to imagine that the election run for almost 2 months in 9 phases, so much, and in the such a heat wave. So that itself is a big achievement. If any Western country did that kind of any event, they will make an epic movie about it. They will write not one but thousands of op-eds about it. But what we all see in op-eds is how democracy is dying in India. We are sick and tired of it, and it needs to stop. It's a proud moment for Indian diaspora all across the globe, because it is this government which has made diaspora very proud. We have seen the growth of India with this Prime Minister, and we hope this will continue. One thing I like to add, like what Olaf had said, how you measure the growth of any nation is the economy. The way our economy is growing, and we will be, as Modi ji said, we'll be third largest economy in the world. This is a big indicator that this government has proved their worthiness. कुशल जी, मैं रात को देखता रहा, आप ट्विटर पे जाग रहे थे, हर लिहाज से जाग रहे थे, पूरी कौम जाग रही थी. और ये जो पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच अगर कोई हो तो उससे कोई 10 गुना ज़्यादा अवाम जुड़ी हुई थी इस मैच पे. ये इतना बड़ा था. आपने डायस्पोरा के लोगों की बातचीत सुनी, आप खुद भी डायस्पोरा का हिस्सा हैं और आप ब्रिज हैं बिटवीन भारत एंड कनाडा एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. तो आपने ये सारी बातें सुनी, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, मेरी भी कुछ पॉलिटिकली करेक्ट बातें सुनी, तो कैसे आप रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इंडियन पर्सपेक्टिव होगा तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ. आई वाज एक्सपेक्टिंग बीजेपी टू क्रॉस 272 बाय इटसेल्फ, बट दे हैव नॉट. आई थिंक एज ऑफ नाउ करंट ट्रेंड्स काउंटिंग के हिसाब से 240 है इलेक्शन कमीशन के ऊपर. सो बट
एक चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. देयर इज ओनली वन कैपिटलिस्ट नेता इन दिस वर्ल्ड which is of Indian origin, who's a politician in India, and that's actually Chandrababu Naidu. The last capitalist we had was P.V. Narasimha Rao. So as a capitalist and a person who believes in free market policies, I'm very happy that Mr. Naidu is there. So कम से कम बीजेपी का सोशलिज्म थोड़ा कम होगा. So मुझे तो खुशी है क्योंकि अगर लॉजिक ये कहा जाता है कि आपका जो कोएलिशन पार्टनर होता है वो आपको नचाएगा, भाई ये वाला तो कैपिटलिज्म के लिए नचाएगा, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कोई गम नहीं है उसका. सो इकोनॉमिक्स में मेरे को खुशी है. सोशल इश्यूज पे शायद थोड़ा बैक बर्नर पे रखना पड़ेगा बीजेपी को नेचुरली, बिकॉज मिस्टर नायडू एंड मिस्टर कुमार जो हैं वो अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से थोड़ा करेंगे. सो अगर आप एक कोर बीजेपी वोटर हो मेरे जैसे, मतलब मेरे को तो हारने की आदत है. हम तो बीजेपी के साथ 2004 से जुड़े हुए हैं, तो 2004 में भी चपेट खाई, फिर 9 में भी चपेट खाई, तो अपने को तो आदत है हारने की. तो अपने को तो, मेरे को तो मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है. मैं तो अब, मैं एक्चुअली राइट नाउ आई फील लाइक अ ज़ॉम्बी बिकॉज आई हैव नॉट स्लेप्ट. I mean, from a BJP perspective, I think they have reduced their tally. So I think they should accept it. What they should say is that, yeah, tally कम हुई है, मगर प्रधानमंत्री मोदी ही बना है. So calm down. So that should be the narrative. What is fascinating is I want to pick up from what Rishabh said. आप ये सोचो, अगर आज भाजपा को 303 के ऊपर आ जाते थे या 272 के भी ऊपर आ जाते थे, तो ये लोग कहते क्या थे, भारतीय डेमोक्रेसी डेंजर में है. आई थिंक अभी अमेरिकन को हमको डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए. जो देश 4 महीने लगाता है पेपर बैलेट्स को गिनने के लिए, उसको हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए. आई थिंक हमें उनको कुछ बोलना चाहिए. अभी recently, just before the elections were released, there was a detailed document showing links of foreign interference in Indian elections. I am not attributing these results to those foreign interferences, because I believe at the end of the day, the Indian voter is supreme. So the Indian voter has actually shown everybody a proverbial middle finger. Whether it's their own politicians, whether it's people who interfere over here, whether it's experts over there. So I think democracy is the norm in India. Democracy हमारे DNA में है, and डायस्पोरा को कोई निराशा लाने की कोई आवश्यकता है नहीं. ये गवर्नमेंट किधर जाने नहीं वाली है. ये गवर्नमेंट काम करती रहेगी. इन अ वे डायस्पोरा के लिए अच्छा है, थोड़े अटैक्स कम हो जाएंगे आपके ऊपर अभी, क्योंकि जो इट्स ओके. अगर आप पंजाब की बात करें तो बीजेपी हैज़ ऑलमोस्ट टच 19% वोट इन पंजाब. They would not poll more than 9% in Punjab. So how do you figure that out? And it's not, check out the numbers. It's not urban Punjab. You know, if before somebody says, oh, तो BJP क्योंकि अकालियों के साथ नहीं है तो Hindus in Punjab must have voted. Rural Punjab has voted for BJP. So how do you figure that out? Rural Punjab, आप बैठे हो, आप तो पंजाब से हो. Rural Punjab में हिंदू रहते हैं कभी? Punjabis are basically urban. Mostly urban. आप वोटिंग चेक करो पंजाब की. सो 3 खालिस्तानी लड़े थे, 2 जीते हैं, 1 हारा भी है ना. जो लास्ट टाइम जीता था, वेरी इंटरेस्टिंग, संगरूर से जो जीता था, तो संगरूर की जो सीट है वहां से वो हारे हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. सी यू कैन निटपिक अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम and energy to analyze this. I have been trying to download numbers. Right now, even the Election Commission website is not going to give you numbers at least for the next 48 hours. On the face of it, this election, can I say one thing on behalf of Indian exit pollsters? I think we should stop mocking them. The same exit pollsters predicted 4 state assembly elections to the accuracy of 1%. 1% का मार्जिन ऑफ एरर में उन्होंने प्रिडिक्ट किए चारों के चारों असेंबली पोल. अब चेक करिए उनके अरुणाचल के प्रेडिक्शंस, उनके सिक्किम के प्रेडिक्शंस, उनके ओडिशा के प्रेडिक्शंस और उनके ये आंध्र के प्रेडिक्शंस. लिटरली टू 1% एक्यूरेसी है इंडियन एग्जिट पोल्स के. वेयर दे मिस्टेक, दे हैव मेस्ड अप इज नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट हैज हैपेंड इन यूपी. Nobody has understood what has happened in UP. देखो महाराष्ट्र में अभी मैं तो ऑफलाइन बहुत लोगों को बोल रहा था कि भाई महाराष्ट्र में पता नहीं क्यों इतने पॉजिटिव हो रहे हैं. महाराष्ट्र में मुझे तो दिख नहीं रहा था. सो महाराष्ट्र आई एम नॉट सरप्राइज. राजस्थान का मुझे कारण मालूम है, मैं वो बोल नहीं सकता.
और बंगाल का भी आई थिंक द एग्जिट पोस्टर्स वर ओवर एस्टिमेटिंग, बट इतना कम आएगा ये मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था. बेसिकली यूपी इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर पीपल टू एनालाइज. यूपी इज सो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अभी पूर्वांचल में पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, ठीक है. अब मैं अगर आपको बोलूंगा कि पूर्वांचली तो बिहार में भी हैं, वहाँ पे पूरा जीते हैं. पूर्वांचली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मुंबई की है वहाँ पे पूरा जीते हैं. पूर्वांचली जो कैंडिडेट दिल्ली का है वहाँ पे पूरा जीते हैं. तो अभी आप बताओ, पूरे पूर्वांचलियों ने रिजेक्ट किया है. तो तब यूपी इधर है, बिहार इधर है, पूर्वांचली वहाँ वोट करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं. तो अभी अगेन मुझे अभी बहुत सारी थियरी चल रही है कि यूपी में भी क्या हुआ है. सो वो पता नहीं है, मगर ऑनेस्टली माई मैसेज टू द डायस्पोरा वुड बी, this is your greatest selling point of Indian democracy. What you should learn from this is, look at the process, look at the smooth transfer of power in India. आप ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप को 34 काउंट्स पे, now I think that's a political witch hunt personally, what has happened to Donald Trump. I may not like the guy personally, I don't like Trump, but I think what has happened to him is a political witch hunt. But the point is, आप रिपब्लिकन्स का रिएक्शन देखो, ट्विटर पर रिएक्शन देखो, रिपब्लिकन्स कैसी बातें कर रहे हो, ओ दिस इज वॉर. आपने किसी बीजेपी सपोर्टर को देखा ईवीएम्स में गड़बड़ है बोलते हुए? बीजेपी का कार्डर आपने देखा बीजेपी के कार्डर को बोलते हुए? बीजेपी के कार्डर ने क्या बोला? हमारी कमी रह गई. इंडिया में डेमोक्रेसी सिर्फ बीजेपी मानती है. कल 24 घंटा पहले मेरे को कम से कम 25 लोगों के फोन आ गए, क्या इंडिया में राइट्स होने वाले हैं क्या अगर बीजेपी जीत गई तो? राइट्स हो रहे हैं. अभी सो कॉल्ड बीजेपी की लेस विक्ट्री हुई है, उसके बाद एक बीजेपी का कार्यकर्ता, क्यों, मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने मेरी लाइफ निकाली है इस सिस्टम में. बीजेपी को हारने की बहुत आदत है. जो लोग 1950 से हार रहे हैं ना, उनको एक उनके डीएनए में होता है हारना. तो वो विक्ट्री में भी बहुत हम्बल होते हैं और लॉस में भी बहुत बैलेंस्ड होते हैं. और मैं आपको लिख के देता हूं, जो वेंजेंस से वापस आएगी ना बीजेपी, अब आप उनकी वेंजेंस देखना. अभी आप देखना कैसे वो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डाइसेक्ट करेंगे और उसका मैट्रिक्स करेंगे. बाकी मैं अभी ब्रेक डाउन आपके साथ अलग से करूंगा, क्योंकि कुछ मेरे पॉइंट्स हैं. एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ हुई है, एंड क्रेडिट टू इंडिया अलायंस. हाँ बॉस, they understood what they were they were doing wrong. So you have to give credit where it's due. वो जो एक वो सीन याद है, वो पिक्चर थी ना, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का सीन था, वो अमर अकबर एंथनी थी या कौन सी थी, जिसमें वो जेल में होते हैं, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना उनकी बहुत धुलाई करते हैं. तो अमिताभ बच्चन वो अंदर डायलॉग मारते हैं, तुम हमको बहुत मारा, लात मारा, घुसा मारा, पंच मारा, मगर हम तुमको एक मारा, मगर सॉलिड मारा ना. तो ये ऑपोजिशन बोल सकती है, भले हारी है मगर वो एक सॉलिड मारा है उन्होंने. सो आई विल लीव एट दैट, बट आई वुड वंस अगेन से डोंट बी डिसअपॉइंटेड. पार्टी शुरू हुई है, मेरे को भी समोसा खिलाओ भाई. हमारे डायस्पोरा के यंग लोग हलीमा के साथ जुड़े हुए हैं और हलीमा उनकी राय लेंगी और नहीं फिर जी, बिल्कुल सारे ही यंग हैं, लेकिन कुछ मेरे पास ऐसे लोग हैं जो वाकई यंग हैं, तो हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे. स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपना अपना परिचय दीजिए. परिचय देने के साथ साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ साथ मैं समझती हूँ चैलेंजिंग सिचुएशंस हमेशा तक होती हैं और कुछ चेंजेस के साथ चलना पड़ता है. लेकिन अच्छी बात, हमारी रिवायत हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स की ये रही है कि हम रास्ते निकालते रहते हैं, चलते रहते हैं. एक्शन कर्मा जिस पे हमारा बहुत यकीन है, उसी के तहत हम चलते रहते हैं. तो चलिए आपसे शुरू करते हैं. Hi, thank you so much for inviting me. My name is Pradyumna, and I feel ये बहुत ही historic win है. It's a spectacular election that has happened, and then the voting, counting, and everything. So I feel Modi ji जीते हैं. BJP is still in power, and we've seen the last 10 years the amount of goals and achievements that India has grown, the economy that India has achieved, the feat. And as Modi ji reiterated in his speech today, that it's for him, for the government, for BJP, it's India first and never the religion. So India first, putting India ahead, then the Hindu identity. And I feel that we still have a lot of faith in the government, and third time in power, and I feel that it's more onto to the moon. It's basically more to go, such great things. So yeah, I'm happy.
एक तरफ हमने हिस्ट्री बनाई है और एक तरफ हमने चैलेंज भी लिया है। ये हमारी खूबी है कि हम चैलेंजेस के साथ जीना जानते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, स्टूडेंट गर्ल्स हैं, इनसे हम लेंगे राय कि ये कैसा महसूस कर रही हैं इन रिजल्ट्स के बाद, अनएक्सपेक्टेड हैं या एक्सपेक्टेड थे, या वो कैसा इसको देखती हैं कि अब इंडिया की सिचुएशन वो कैसी देखती हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम सुखप्रीत कौर है। मोदी जी की जीत से हम बहुत खुश हैं और इंडिया को और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम समनप्रीत है एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द मोर ग्रोथ ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माय नेम इज़ जानवी एंड मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी के हाथों में ही हमारा देश है फिर से, एंड जो कि उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं 10 सालों में, आगे भी यही सोच रही हूँ कि जैसे उन्होंने 50% हिंदूज़ को जगा दिया है, इन आगे 5 सालों में वो पूरे हिंदूज़ को जगा दें। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी रही है हमेशा मोदी जी की, और ये बहुत बड़ी बात है कि जितना इंडिया इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ड्यूरिंग लास्ट 10 years आया है, इट वाज रिमार्केबल एंड हिस्टोरिकल, और उसमें मोदी जी का स्ट्रांगली खड़ा होना बहुत सारे कर्विंग पॉइंट्स के ऊपर बहुत अहम रहा है। और ये भी वन ऑफ द कर्व्स है, पॉलिटिकल कर्व्स, जिसके अंदर आई होप कि उनके जैसा कि हम देखते हैं कि वो बहुत सीजनड आदमी हैं, और पॉलिटिशियंस के अंदर उनकी पर्सनालिटी और उनकी सोच बहुत मैटर करती है, विजन क्या है। तो वो बहुत बड़े विजन के साथ इंडिया को लेके चलना चाहते हैं। उसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं या हो सकते हैं, ये वक्त अपने धारे के साथ बताता है कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ और क्या क्या हो सकता था। इस पे हमेशा बहस जारी रहती है। इन अल्फाज के साथ हम वापस ताहिर गोरा साहब की तरफ चलेंगे। आपने बातचीत सुनी हमारे डायस्पोरा की, और ये बातचीत आपको इंडिकेट करती है कि किस तरह टोरंटो में भारतीय डायस्पोरा भारत में होने वाले इलेक्शंस के साथ जुड़ी हुई थी और इलेक्शंस को कितनी अहमियत देती है। टैग टीवी से आप जुड़े रहिए, आपके साथ हम बातचीत अगली लेकर आ रहे हैं कुशल मेहरा जी के साथ, और ये एक इन डेप्थ एनालिसिस होगा। अगला हमारा शो आप देखेंगे कुशल मेहरा जी के साथ।